अरे मेरे भाई, हमने बंद नहीं किया है। ये जो पाखंडवाद की एक चरम सीमा लांघ रहे हैं, जो शासन सत्ता पे काबिज हो गए हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये उन पाखंडियों का काम हो रहा है। क्योंकि लोगों को बेरोजगार करा जाए तो वो कहाँ लगाएंगे? खुदाई में लगाएंगे। क्या क्या खुदाई कराओगे बताइए? वो बौद्ध स्तूप क्यों नहीं खुदवा रहे हो? 84,000 बौद्ध स्तूप मुझे ढूंढ करके दे दो, ITR में डाल रहा हूँ। RSS से कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम नंगे हथियार लेकर के उनकी पूजा करते हो, लेकर दौड़ते हो, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हो। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? उस रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं करता है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग कहाँ से फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग कहाँ जा रही है? ये लोग लोगों को गुमराह करते हुए, बच्चे हमारे लापता हैं, कई लाख लड़कियां लापता हैं, वो लोग बच्चे हैं कहाँ? उनका क्यों नहीं मालूम हो रहा? योगी जी ने कहा कि यहाँ बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी, रामकृष्ण की परंपरा अरे चलेगी। मेरे भाई, आप मुझे बतला दिए, रामकृष्ण का मतलब है कि आप मनु स्मृति लाना चाहते हो। आज जो देश है वो मनुवादी के हाथों में है। ये मनुवाद से जो चल रहा है, संविधान को बिल्कुल नकारा जा रहा है। इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हो? संविधान से मुझे बतलाइए किसको हक अधिकार मिल रहे हैं? सबके हक अधिकार तुम छीन रहे हो, लोगों को पाखंडवाद के ऊपर लगा रहे हो। कौन सा ग्रंथ है जिसमें मूर्ति पूजा, मंदिर और ये पाखंडवाद लिखा हुआ है? हमारे महापुरुषों ने जितना भी काम किया है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, उनको छिपाया जा रहा है। अरे मेरे भाई, आप मुझे बतलाइए, यदि ये हिंदू कौन है पहले उसकी परिभाषा मुझे बतला दो। आप यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जाओगे, उसमें बिल्कुल नकारा गया कि हिंदू कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। लोगों को एक गुमराह करने का षड्यंत्र है जो आप रचा रहे हो। यहाँ पर देखिए, सिख है, बौद्ध है, लिंगायत है, जैन है, मुस्लिम है, आदिवासी है, द्रविड़ हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, अलग अलग सबकी आस्थाएं हैं। उनकी आस्थाओं की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? लोगों को जबरदस्ती हिंदू बना रहे हो। बाबा साहब ने तो कहा था कि मुझे चलो भूल से जो मैं हिंदूवाद में पैदा हो गया, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। उनकी इच्छा थी। लोगों को लिए उन्होंने कहा शिक्षा के ऊपर आइए, विज्ञान के ऊपर आइए। आप उसकी बात नहीं करते हो। पत्रकार हो करके आप फिर वही संभल से क्यों भाग रहे हैं आप? जो अरे मेरे भैया, संभल फिर वही। अरे मंदिर कहाँ से मिल? अरे काहे की मूर्तियों का तो बिल्कुल मकान बंद है, मकान तोड़े जा रहे हैं वहाँ पे। अरे मेरे भाई, वो मकान सबके तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे बाप में तो दम है नहीं बनवाने का लोगों को। तुम्हारे घर से तो किसी का जा नहीं रहा। लोगों के बुलडोजर चला दो, ना तुम उन्हें रोजगार दे सकते हो, ना महंगाई से छुटकारा दे सकते हो, ना बेरोजगारी से छुटकारा दे सकते हो। आप तो लोगों को गुमराह करके, षड्यंत्र में फंसा करके, उन्हें बस उनके पिछवाड़े पे झाड़ू ला दो और उनके गलों में हांडी ला दो, जैसे महापुरुषों के हमारे चला हुआ था। तो इन चीज़ों से अब नकारना होगा। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने और हमारे ललय सिंह यादव और बहुत सारे महापुरुष, ई पेरियार स्वामी जी, बहुत लोगों ने इतनी मेहनत की है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और इन्होंने इतनी मेहनत की है। हमारे हजरत औरंगजेब को जैसे ये उल्टा सीधा बयान करते हैं, अरे उनके जैसा न्याय कायम करके दिखा दो। उन्होंने अपने बाप को नहीं छोड़ा था। उन्होंने जो है जनता का पैसा ताजमहल बनवाने में, काला ताजमहल बन रहा था, वो भी रुक गया, क्योंकि वो पैसा जो जनता का होता है तो जनता जनार्दन का ही लगना चाहिए। तो महल है, मंदिर था वो एक। अरे यार, तुम कुछ भी कह दो। यदि मुस्लिमों का इतने साल राज था, यदि वो अपनी चलाते तो 100% यहाँ मुस्लिम होता, तो क्यों नहीं है? क्योंकि मुस्लिम जो है समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। लेकिन इसको एक गुमराहियत करने के लिए, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए बना, मजहब समानता के लिए बना, भाईचारे के लिए बना, कि आप आपस में जो है मनमुटाव छोड़ दो, ऊंच नीच खत्म कर दो। लेकिन ये इस तरीके की जो भावनाएं हैं लोगों को गुमराह करने के लिए देश की, आज इनसे पूछो GDP कहाँ है? GDP की क्यों नहीं बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अरे मेरे भैया, नारा तो तुम किसी का भी लगवा दो। संविधान बिल्कुल कहता है कि आप अपनी विचारधारा के अनुसार रहो, लेकिन मुस्लिमों के ऊपर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम समाज एक समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता के आधार पर चलता है। अरे कौन से पत्थरबाजी? अभी बतलाओ, जितने पत्थरबाजी अरे महाराष्ट्र में हो रही है, अभी देखिए उनके जो है, दलित को मार दिया, फिर दलित को मार दिया। कहाँ से वो पत्थरबाजी? अपने बचाव के लिए आदमी क्या करेगा? आज गुंडे ही जो है हाई कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं वो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
बताइए शेखर यादव, बतलाइए कौन सा जज का ये बयान होना चाहिए? ऐसे जज के ऊपर क्यों आज तक भी महाभियोग नहीं चलाया गया? क्यों नहीं उनको हटाया जा रहा? क्यों उनको केस नहीं दिए जाएंगे? उनको तो यदि इस सरकार में जो भी पाखंडवाद फैलाता है, गोबर की बात करता है, जानवर के मूत की बात करता है, उन्हें जो ऊंचे ओहदों पर बैठा दिया जाता है। अरे ऐसी सरकार को नकार देना चाहिए। अभी यहीं दिल्ली की सरकार ले लो, केजरीवाल ने झाड़ू का चिन्ह लगा करके बुद्धू बनाया लोगों को, और आज जो है जो यहाँ वाल्मीकि समाज हमारा दिल्ली में रहता है उसको भी जो है हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब लोगों को गुमराह करने का। शेखर यादव के साथ खड़े हैं, योगी जी कह रहे हैं इन्होंने अच्छा बयान दिया है, इसको आप मत दबाइए इस जज को। हाँ, उस जज को मत दबाइए, क्योंकि वो जज जो है अन्याय की बात कर रहा है, और इन लोगों को अन्याय पसंद है क्योंकि इनकी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। ये हथियार लेके नंगे दौड़ते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, दूसरों पे हथियारों की बात करते हैं। मंदिर आप नहीं दबा रखे, बोधि स्तूप कहाँ है पहले तुम बतलाओ ना। उनकी आपने उनकी शक्ल भी इधर की उधर कर दी, लोगों को गुमराह कर दिया। आप बतलाइए कौन से ग्रंथ में कौन सी मंदिरों की लिखी हुई है? हर साल जो है, हर साल जो भगवान जी बनाते हो और वो कहीं ना कहीं जमीनों में दबा देते हो, कहीं ना ये देखते हो उनको भाई ये पाक जगह है या कहीं गंदी जगह है, और वहीं ये इस तरीके से करते हो। अरे बुद्धिज्म लाओगे तो तुम्हारी बुद्धि तेज होगी। और तो अब यहाँ बुद्धिज्म का जमाना था, आज उसके साथ में 420 करी गई। बौद्ध अनुयायी शांत क्यों बैठे हैं? जब उनकी प्रॉपर्टी है क्लेम क्यों नहीं करते, खड़े क्यों नहीं होते? अरे मेरे भाई बराबर चल रहा है, मिशन को पूरी तरीके से दौड़ रहा है, घर घर बातचीत चल रही है, लेकिन ये जो मीडिया है इसके ऊपर मनुवादियों का कब्जा है। जो मनुवादी आम मीडिया की बात करते हैं, जो भी अखबार है या मैं भी एक पत्रकार हूँ, पत्रकार रहा भी हूँ, संपादक भी हूँ, कोरस्पॉन्डेंस करता हूँ काम, तो ये जो भी बात नहीं करेगा, सरकार के खिलाफ लिखेगा, उसको डीएवीपी से ही हटा दिया जाता है, उसको विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं, उसको धमकी दी जाती है कि तुम्हारा ये टाइटल छीन लिया जाएगा। तो ये मनुवादियों की एक सरकार, एक संगठन चल रहा है जो देश पर हिंदुत्व के नाम पर आतंक मचा रहा है। जब यहाँ सिख विचारधारा है, यहाँ ईसाई विचारधारा है, यहाँ मुस्लिम है, यहाँ जैन है, आदिवासी हैं, द्रविड़ हैं, सब अपनी अपनी आस्था रखते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं बात करते हो? जो मूल निवासी है यहाँ का, उनकी बात नहीं करते, उनके हक अधिकार की बात नहीं करते हो, उन्हें हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो। आप कैसी बात करते हो? क्या आप भी उन मीडिया में से दिखाई दे रहे हो? ऐसा मत कीजिए। आप देश के चौथा स्तंभ के बहुत बड़े सिपाही हो, बहुजन समाज को बचाने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं आपको बार बार सैल्यूट करता हूं। आप लोग जो है तन मन धन से इस पे लगाइए कि अपने समाज को, अपने देश को, अपने संविधान को बचाएं। आज संसद में भी देख लीजिए, जब बात होती है, जो भी संवैधानिक बात करता है उसकी जो है माइक को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए संविधान से देश कहाँ चल रहा है? ये मनुस्मृति से देश चल रहा है, मनुवादियों का देश कब्जा हो रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उससे बचना और बचाना आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। आप मंदिर और मस्जिद और गिरजा, गुरुद्वारे और ये इधर उधर की चीजों में लगे रहोगे, कहीं ये भी बताओगे कि यूनिवर्सिटी कहाँ मिली है? बिहार में जो यूनिवर्सिटी थी जो वो जला दी गई थी, वो आज तक है कहाँ? नालंदा जी। आप उनकी बात नहीं करते हो। बौद्ध विहार 84, अरे यार 84,000 बौद्ध स्तूप थे, वो कहाँ है पहले ये बता दीजिए। या केवल एक ही चीज दिखाई देगी, एक ही मुद्दा दिखाई देगा, और यदि मुस्लिम ना हो तो ये राजनीति किस पर करेंगे? बताइए मुझे। लोगों को शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, न्याय की जरूरत है। आज सामाजिक न्याय खत्म है, आज उसकी जरूरत है, तो बात उसकी क्यों नहीं करते हो आप? तो संभल को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? अरे मेरे भाई, संभल जो है या कोई सा भी जिला हो, वो एक दूसरे को लड़वाने का एक मुद्दा है। जो आपस में मूल निवासी जो यहाँ समाज है वो आपस में लड़ें, भिड़ें और इनका अपना व्यापार चले। ये व्यापारियों की सरकार है, तो व्यापार, अपना व्यापार चलाने के ऊपर है। चाहे देखिए बीमारी हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई कुछ भी कोई कार्रवाई हो, क्या कोई जश्न हो या कोई मरने वाला हो, तो व्यापारियों की दुकान चलती है। अब ऐसे ही इनकी दुकान है, इनकी ओर से देश बिके, जीडीपी माइनस हो जाए या लोगों को कारोबार मिले
या महंगाई चरम सीमा पर चढ़ जाए, तो इन लोगों को तो केवल मुद्दे बनाने हैं और लोगों को पाखंडवाद में धकेलना है। अभी आप देखिए, हमने महाकुंभ किया था सामाजिक न्याय का रामलीला मैदान में, तो वहाँ कितने लोग पहुँचे, आने ही नहीं दिए और लोगों को जबरदस्ती उल्टा सीधा धमकाने का काम किया गया। हमारी जितनी गाड़ियाँ आ रही थी उनको रोकने का काम किया गया, लोगों को रास्ते में रोक दिया गया। तो ये जहाँ सामाजिक न्याय की बात करोगे, देश की उत्थान की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, चिकित्सा की बात करोगे, तो ये लोग उसको डाइवर्ट करने का मुद्दा बनाएंगे। अब ये लोगों से ये मालूम कीजिए, जो एक सबसे बड़ा कहाँ, जिसको ये कहते हैं हजरत औरंगजेब ने उस मंदिर को छुड़वाया था, और जो पहाड़ियों पर है, कौन सा है बताइए आप? संबल मंदिर की अरे मैं वही बतलाना चाहता हूँ, उसका सोना कहाँ है? कई सौ टनों जो उसका केदारनाथ का जो मंदिर है उसमें से सोना गायब कर दिया और मुद्दा बनाया गया हिंदू मुस्लिम का। अरे झूठी मुद्दा, अरे झूठी अफवाह है। जो वहां से बंदा चल करके आया उसे रास्ते में रोक लिया। अभी जो हमारी जमीन चीन के दायरे में जा रही है उसको वहां रोक लिया। अभी आप दिल्ली की बात करो, जो एक चुनाव चिन्ह लोगों को बुद्धू बनाने के लिए झाड़ू का लिया गया, आज उसी अरे मैं वही तो मुद्दा बतला रहा हूँ।